सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं तदेवाहन्नमत्तोऽन्यत् मे निश्चिता मतिः। 374। इसमें पिछला अंक क्या था? आत्मा आनंद स्वरूप। तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, उसमें सत का कथन हो गया, चित्त का हो गया, आनंद का हो गया। आनंद पर आक्षेप हो गया, आनंद पर कि आत्मा आनंद स्वरूप कैसे होगा, उस पर आक्षेप हुआ। तो 374 में उसका उत्तर दे रहे, इच्छा निवृत्तौ स्वरूपानंद भान प्रकार निरूपणम। तो कहते हैं इच्छा की निवृत्ति से, हाँ ये उसका उत्तर वहीं दिया था कि इच्छा क्या है कि वो जब ही इष्ट वस्तु प्राप्त हो जाती है तभी अंतःकरण जो इच्छा से दूर हुआ था उसके अभाव के कारण स्वरूप का प्रतिबिंब कर देता है, तो स्वरूपानंद प्राप्त होता है। तो इच्छा निवृत्तो सत्याम, जब इच्छा की निवृत्ति हो जाती है तभी स्वरूपानंद भान कैसे होता है उसका प्रकार का निरूपण करते। उसमें पहले शंका उठाकर संगति देते। शंका क्या है? अत्र इयं शंका स्यात् अंतःकरण से इच्छा रूप वृत्ति विषय प्राप्त्या विनष्टा। कथन किया था इसका कि अंतःकरण से इच्छा रूप वृत्ति, जैसे किसी विषय की इच्छा है, लड्डू की इच्छा है, तो अंतःकरण में लड्डू के इच्छा के रूप की वृत्ति हो रही है, अभी चाहिए, लड्डू खाना है, कब आएगा इत्यादि, जो हमने उदाहरण देखा था। तो विषय लड्डू के प्राप्ति से विषय नष्ट हो जाता है, विनष्टा, वृत्ति नष्ट हो जाती है। निमित्त अभावात न अन्या वृत्ति उत्पद्यते। अभी एक ही यदि इच्छा होगी, वास्तविक ऐसा नहीं होता, बहुत सारे इच्छाएं एक साथ होती हैं। एक साथ माने ये सब चाहिए, मनुष्य को कभी भी क्या है कि एक कुछ चाहिए ऐसा नहीं होता, बहुत कुछ चाहिए होता है, प्रतिदिन बहुत कुछ चाहिए होता है। तो उदाहरण ले रहे कि एक की इच्छा यदि है तो वही निमित्त था, इच्छा निमित्त था वृत्ति के लिए, तो अभी इच्छा वृत्ति बनी इच्छा की निवृत्ति के साथ। तभी इच्छा विषय की प्राप्ति से विषय की इच्छा मिट गई। जब ही मिट गई तभी दूसरा निमित्त न होने के कारण, ऐसे मानकर चलिए यदि दूसरा निमित्त नहीं है तो निमित्त अभावात न अन्य वृत्ति उत्पद्यते, कोई दूसरी वृत्ति उत्पन्न नहीं होती। अभी जो वृत्ति उत्पन्न नहीं होती माने कुछ दूसरे की इच्छा नहीं है किसी की, इसलिए कोई निमित्त नहीं रहा, इसलिए वृत्ति बिना स्वरूपानंद से भानम स्यात्। अभी क्या होगा? वृत्ति के बिना माने बाह्य वृत्ति के बिना। इधर क्या है? वृत्ति बिना माने कोई भी वृत्ति नहीं हो रही, अंतःकरण वैसे स्थिर है, अंतःकरण है करके भी पता नहीं चलेगा। तब क्या है कि वो प्रतिबिंब जो है वो स्वरूप का ही प्रतिबिंब है, बिंब का ही है, मेरे स्वरूप का माने मेरा ही प्रतिबिंब जो हो रहा है वो स्पष्ट दिखेगा। इसीलिए वृत्ति से दूर नहीं हुआ अंतःकरण, इसीलिए वहाँ पे आनंद का भान होता है। वृत्ति बिना स्वरूपानंद से भानम न स्यात्। प्रतिबिंब अभी वृत्ति यदि नहीं होगी, ये आक्षेप है, शंका कि वृत्ति नहीं हो तो भान कैसे होगा? स्वरूप आनंद तो ठीक है, पर स्वरूप आनंद का भान होने के लिए, अनुभव होने के लिए तो अंतःकरण चाहिए। अंतःकरण वैसे ही होगा, प्रतिबिंब स्पष्ट होगा, ठीक है, पर प्रतिबिंब जो होगा उसका ग्रहण कौन करेगा? ग्रहण के लिए तो आपको अंतःकरण के बिना ग्रहण नहीं होगा। तस्माद विषय एव आनंदो अस्ति इति। अभी क्या कहता है? इसीलिए क्या है कि पूर्व पक्षी, ये शंका क्या है, ये वृत्ति यदि नहीं होगी तो स्वरूपानंद का भान नहीं होगा। और वृत्ति कब होगी? जब इच्छा होगी विषय की। उसको ब्रह्माकार वृत्ति का पता नहीं है, पूर्व पक्षी को ऐसे मानकर चलिए क्योंकि वृत्ति के बिना
किसी का भान नहीं होता। प्रतिबिंब हो रहा है, स्पष्ट है, प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब तो अविद्या में हुआ है, अज्ञान में, कारण शरीर में। कारण शरीर का ही प्रतिबिंब अभी अंतःकरण में भी हो रहा है और वही स्थूल शरीर में तादात्म्य कराएगा। तो वो जो प्रतिबिंब हो रहा है वो तो कभी भी हो रहा है, वो तो सुषुप्ति में भी होता है। सुषुप्ति में भी आनंद का प्रतिबिंब तो होता ही है। अभी जो कह रहा है पूर्व पक्षी के वृत्ति के बिना भान नहीं होगा। अभी इसके लिए योगी क्या कहते हैं ना, सुषुप्ति में निद्रा वृत्ति मानते हो, सुषुप्ति में निद्रा की वृत्ति मानते हैं और उसका भी लय समाधि में मानते हैं। चित्त वृत्ति निरोध योगा समाधि, तो चित्त की वृत्ति का निरोध होना माने निद्रा वृत्ति भी न होना, उसको समाधि अवस्था मानते हो। तो अभी विचार करेंगे पूर्व पक्षी की दृष्टि से, तो वृत्ति यदि नहीं होगी तो आनंद का भान कैसे होगा? कोई भान तो घट का भान जब भी होता है तो घटाकार वृत्ति होती है, तो उसे कहना पड़ेगा कि आनंद का भान तो आनंदाकार वृत्ति बनती है, ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। तो वो कहता है कि वैसे विषय यदि होगा उसमें इच्छा होगी तो वो निमित्त बनेगा और वृत्ति बनेगी और भान होगा। तो जो वृत्ति विनष्ट हो गई, वृत्ति जो समाप्त हो गई विषय प्राप्ति से, इसीलिए जो विषय आनंद आप कह रहे हो ना कि वो वृत्ति मिटने से होती है, वृत्ति मिटने से तो आनंद का भान नहीं होगा। इसीलिए वृत्ति चाहिए आनंद के लिए। यदि वृत्ति चाहिए आनंद के लिए, वो तो निमित्त से ही बनेगी वृत्ति, निमित्त है विषय, इसीलिए विषय में ही आनंद है करके उसने अर्थ निकाल लिया। गलत ही हो पर निकाला है कुछ अर्थ। नैषा शंका युज्यते। अभी इसके लिए इतना ही कह देंगे कि देखो सुषुप्ति में तो हम कोई वृत्ति की बात नहीं करते, योगी बात करते हैं। हम तो सुषुप्ति में कोई वृत्ति की बात नहीं करते क्योंकि अंतःकरण तो बीज अवस्था में रहता है। अंतःकरण यदि बीज अवस्था में रहता है तो यदि वृत्ति मानेंगे सूक्ष्म तो भी क्या है कि बीज में वृत्ति है, वो बीज में कोई परिवर्तन हो रहा है कैसे मानना पड़ेगा। जैसे बीज बो देते हैं, बीज तो नहीं दिख रहा है, बीज में कुछ परिवर्तन होता है तब जाकर अंकुर आता है। यदि बीज में कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, जैसे देखिए आजकल क्या वो जीएम सीड्स आते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो उसमें क्या है कि इसका रेजिस्टेंस चाहिए, उसका चाहिए, पता नहीं क्या क्या, ज़्यादा फल दे इत्यादि बहुत सारा कर लेते हैं। तो बीज में ही करते हैं ना, बीज तो दिखता बीज जैसा ही है, तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है तब जाके वो अंकुर में और वृक्ष में आता है और उसके फल में आता है। वैसे ही यहाँ क्या है कि सुषुप्ति में वेदांति कहता है कि बीज क्या है कि बीज रूप में जो अज्ञान कारण है, जिसमें सूक्ष्म शरीर अंतर्गत है, क्योंकि वो तो विच इज फोल्डेड, जो सूक्ष्म शरीर उसमें बीज अवस्था में चला गया, उसी कारण बीज में अज्ञान में आनंद का प्रतिबिंब हो रहा है और वो आनंद जो है वहाँ पे बीज में मिल जाता है और वो जब भी जागृत अवस्था में आ जाता है, जब भी अंतःकरण खुल जाता है सूक्ष्म शरीर जागृत अवस्था में, तभी उस आनंद का भान होता है। तो वृत्ति की अपेक्षा नहीं है, वास्तविक हमारे लिए वृत्ति की अपेक्षा नहीं है। मानेंगे तो कहेंगे सूक्ष्म है, जो अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है, ऐसे कहना पड़ेगा। तो ये उत्तर हो सकता है। फिर भी यहाँ देखते हैं क्या कहते हैं, नैषा शंका युज्यते, ऐषा शंका न युज्यते। ये शंका ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? शंका स्त्रीलिंग है इसीलिए ऐषा। इच्छा रूप अंतःकरण वृत्ति ही नास्ति इति सत्यम। कहते हैं अपने वृत्ति का अभाव हो गया निमित्त के अभाव के कारण, क्योंकि जिस विषय में इच्छा थी वो विषय प्राप्त हो गया, तो इच्छा का अभाव हो गया, वो इच्छा निमित्त नहीं बना, इसीलिए वृत्ति नहीं बनी। तब तक ठीक है कि इच्छा की वृत्ति नहीं बनी, वृत्ति ही नहीं है कैसे कह दिया आपने? इच्छा की वृत्ति नहीं हुई ना, केवल इच्छा की वृत्ति समाप्त हो गई, तो दूसरी वृत्ति नहीं है क्यों कहते हैं आप? तो पूर्व पक्षी कहेगा हम ऐसे मानकर चल रहे कि दूसरे विषय की इच्छा नहीं है। हम कह रहे दूसरे विषय की इच्छा ना होने दो, आनंद की प्राप्ति हो रही है, तभी आनंद जो प्राप्त हो रहा है वो बिना वृत्ति के नहीं हो रहा है। इच्छा की वृत्ति नहीं, इसका अर्थ नहीं है कि कोई भी वृत्ति नहीं है, बहुत सारे वृत्तियां बनती है। इच्छा, लज्जा, माने काम, संकल्प, विचिकित्सा इत्यादि सभी, रीर भीर धीर सब सर्वम मन एव करके श्रुति कहती है। तो इतनी सारी वृत्तियां हैं सुख दुखा रूप, आपने इच्छा एक ही वृत्ति कैसे मान ली? ऐसे सिद्धांति कहेगा। तो सिद्धांति कहता इच्छा रूप अंतःकरण वृत्तिर नास्ति इति सत्यम। इतना तो ठीक है कथन। सत्यामपि इच्छा रूप निवृत्तौ, माने इच्छा रूप
वृत्ति, वृत्ति पढ़नी पड़े, वृत्ति जो है ये इच्छा रूप वृत्तौ सत्याम अपि तत्र आनंदो न प्रकाशेत। कहते ये नहीं है इच्छा रूप वृत्ति, ठीक है, और इच्छा रूप वृत्ति होने पर भी जो सोच रहा है पूर्व पक्षी की तभी आनंद का भान होगा वृत्ति के साथ, ऐसा नहीं है। तभी तो आनंद का भान नहीं होगा, क्योंकि इच्छा की वृत्ति तो अंतःकरण को स्वरूप से दूर ले जाती है, दूर ले जाती है स्वरूप को। तो इसीलिए आनंद न प्रकाशित तत्र, प्रकाशित तत्र कभी सत्यामपि इच्छा रूप निवृत्तौ। ये जो कह रहा है कि इच्छा होगी तो आनंद होगा करके, इच्छा होगी तो आनंद नहीं होगा, विषय प्राप्ति से आनंद होगा। विषय प्राप्ति से इच्छा रूप वृत्ति की निवृत्ति हो गई। अभी यदि वृत्ति होती तो आनंद नहीं होता, निवृत्ति होगी तो आनंद होगा, ऐसे सिद्धांति ने कहा है। इच्छा रूप वृत्ति क्या है कि राजसी है, जो पूर्व पक्षी सोच रहा है तस्माद विषय व आनंद अस्ति, माने विषयाकार वृत्ति बनती है विषय प्राप्त होने पर तब जाकर आनंद प्राप्त, ऐसे वो मान रहा है, वो नहीं है, उसका खंडन कर रहे हैं। इच्छा रूप वृत्ति ही राजसी, रजस आनंद नहीं देता, सात्विक जो है वृत्ति वो आनंद देती है, तो ये राजसिक वृत्ति होगी। इच्छा रूप वृत्ति राजसी, क्योंकि उसमें क्या है कि ये चाहिए चाहिए, चलन होता है, गति होती है। ये गति सब जो है वो सब क्या है कि माने चलन जो है, चलनात्मकत्व, ये रजस का प्रभाव है। जब भी मनुष्य सोया है जीव, तो क्या होता है कि तभी तामसिक वृत्ति है, माने तमस चलते रहता है, माने तमस अधिक होता है तब जाकर निद्रा आती है, सो जाता है, अंतःकरण लीन हो गया। जब भी जागता है तभी तमस चलते रहता है। जागने पर जो अलार्म स्नूज करते रहते हैं कि और 15 मिनट और 15 मिनट मैं करता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी निद्रा नहीं होती पूरी, रात को नहीं आती, तो पहले से अभ्यास हो गया। शनिचर को पाठ नहीं होता तभी अधिक लगता है कि अभी क्या करेंगे, थोड़े देर से उठेंगे, बहुत समय है आज तो क्या है कि स्नूज करते हैं। ये तो यार तमस चलते रहता है, तो जब भी तमस अधिक चलते रहता है तभी जागने की इच्छा भी नहीं होगी, तो रजस आवश्यक है। जब भी रजस सत्व आ जाएगा तो वो ध्यान अवस्था में चले जाएगा, और ध्यान के आड़ में फिर तमस आकर सुला देगा। तो इसीलिए कि सत्व और तमस साथ साथ दिखते हैं, बहुत ही दूसरे को समझ नहीं आता कि सात्विक वृत्ति आंख बंद कर रहा है कि सो गया है, ध्यान में बैठा है कि सो गया है, दूसरे को नहीं समझ में आएगा। तो सत्व और तमस बहुत पास पास दिखते हैं, है नहीं, बहुत दूर है, बीच में रजस आ जाता है। तो रजस क्या है कि तामसिक वृत्ति को हटाकर कार्य कराता है, तो चलनात्मक है, तो चलन कराता है, चालयति। तो राजसी वृत्ति जो इच्छा रूप, ये क्या है कि जो सात्विक वृत्ति भी जब होगी उससे फिर क्या है कि ध्यान यदि करेगा तब निद्रा से हटकर ध्यान क्या माने रजस से ध्यान करेगा, रजस से माने रजस से ध्यान के लिए कुछ प्रयास करेगा, उसके बाद सात्विक वृत्ति बनकर ध्यान लगेगा। अभी क्या है कि ये सत्व जो है इससे भी रजस हटा देगा, दोनों के लिए, सत्व से और तमस दोनों से हटाने के लिए रजस चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि इच्छा रूप वृत्ति जो राजसी है ना, उसने सात्विक आनंद जो है वहाँ से भी हटा दिया है। सात्विक आनंद यदि आया हो तो आनंद, तो या तो आप ले लीजिए कि तामसिक आनंद से भी, तामसिक तमस से जो आनंद की प्राप्ति हुई है, तमस के कारण नहीं हुई है, तमस से तो कार्य का अभाव हुआ है, रजस और तमस में विरोध है, तो तमस ने, तामसिक वृत्ति ने सुला दिया, आवरण कर दिया, आवरण कर दिया, फिर भी क्या है कि आनंद पर आवरण नहीं हुआ, आनंद खुल गया, क्योंकि आनंद पर क्या है विक्षेप से अधिक प्रभाव पड़ता है। विक्षेप जो है वो आनंद को का अनुभव करने नहीं देता, वो कहीं और जोड़ देता है, तो रजस हटा देता है उससे। इसीलिए सुषुप्ति में रजस न होने के कारण आनंद क्या है, आनंद विक्षेप नहीं हुआ, इसलिए आनंद का प्रतिबिंब अधिक हो रहा है, प्रतिबिंब जो हो रहा है उसका भान अधिक हो रहा है। अभी क्या कहते हैं, यदि इच्छा की रूप वृत्ति राजसी बन गई, वो तो बाहर ले जाएगी बाह्य विषय में, तब क्या है कि आनंद प्रकाश सात्विक वृत्तो एव स्यात्, आनंद प्रकाश तो सात्विक वृत्ति में होगा, और ये राजसी वृत्ति आ गई इच्छा रूप, इसीलिए क्या है कि आनंद का भान नहीं हो पाएगा। ये प्रक्रिया है।
तथापि वांछित पदार्थ लाभे सति, तो पूर्व पक्षी कहेगा तो विषय प्राप्त होने के बाद क्यों आनंद आ रहा है, सात्विक वृत्ति क्यों आ रही है? तो कहते हैं इच्छा रूप वृत्ति जो राजसी है ना वो हट गई, वो हट गई, तमस है नहीं, तमस से दूर ले जाकर राजसिक वृत्ति ने विषय के प्राप्ति के प्रयास में जोड़ दिया, और अभी वो वृत्ति समाप्त हो गई क्योंकि विषय की प्राप्ति होगी। जब विषय की प्राप्ति हो गई, तमस है नहीं, रजस मिट गया, तो अभी क्या है कि सत्व सात्विक वृत्ति ही बनेगी और आनंद देगी, ऐसा सिद्धांति कह रहा है। तथापि वांछित पदार्थ लाभे सति, जब जो इष्ट पदार्थ है उसका लाभ हो गया तब क्या होगा? तादृश विषय स्वरूपम विषयी कर्तुम ज्ञान रूपा अंतःकरण से या वृत्ति उदेति सा सात्विकी। तब कहते हैं देखिए अभी लड्डू की इच्छा थी, मोदक करके कहें, चले मोदक की इच्छा थी, कहेंगे मोदक इच्छा रूप वृत्ति ही क्या चल रही है? मोदक की वृत्ति नहीं चल रही है, मोदक इच्छा रूप वृत्ति, मोदक है नहीं, उसके इच्छा की वृत्ति क्या है कि दूर लेकर राजसिक वृत्ति दुख देगी, अरे कब मिलेगा, उसकी इच्छा हो रही है। तो उसके बाद प्रिय मोद आनंद वृत्ति जो हो रही है वो धीरे 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 रजस कम हो जाएगा उसमें और सत्व का भान होगा। फिर क्या, जब संपूर्ण प्राप्त हो जाएगा, मोदक प्राप्त हो गया, वांछित पदार्थ मोदक ले लीजिए, मोदक पदार्थ लाभे सति क्या होगा? तादृश विषय स्वरूपम, कौन सा वाला? मोदक विषय है, तो मोदक स्वरूपम विषयी कर्तुम ज्ञान रूपा, अरे ये मोदक है, ये मोदक में खा रहा हूं तो ये मोदक की वृत्ति बनेगी, अभी मोदक आकार वृत्ति बनेगी, तो विषय कर्तुम ज्ञान रूपा अंतःकरण से या वृत्ति उदेती। ज्ञान रूपा माने अभी ये क्या है कि चैतन्य जो है वहाँ पे प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि अभी दूसरे किसी की इच्छा नहीं बन रही और मोदक के वृत्ति बनकर उसका अनुभव हो गया, तब ये मोदक है, ये मिट गया, अभी मोदक है वो खा लिया तो अभी उसकी इच्छा समाप्त हो गई, खा रहा है, तब क्या होगा? ये अंतःकरण में जो वृत्ति का वृत्ति उत्पन्न होगी, ऐसा नहीं कि वृत्ति नहीं है, इच्छा रूप वृत्ति मिट गई, मोदक आकार वृत्ति बन रही है, तो मोदक का ज्ञान हो रहा है। और ये चैतन्य मोदक का ज्ञान क्या है, हमने पहले देखा है, मोदक पे अभी जैसे चक्षुर इंद्रिय बाहर जाती थी, ये प्रक्रिया देखी थी, पर रसन इंद्रिय जो है वो कैसे है, वो बाहर नहीं जाता, मोदक के साथ रसन इंद्रिय का संयोग हो गया, तब क्या हुआ? वहीं मोदकाकार वृत्ति बनी अंतःकरण में, क्योंकि अंतःकरण वही है स्थित, उसमें क्या है कि अभी वो जड़ है, मोदकाकार वृत्ति जड़ है, इसीलिए उसको प्रकाशित नहीं कर पाता। पर क्या है कि चैतन्य का जो प्रतिबिंब हुआ है वृत्ति में, मोदकाकार वृत्ति में, वो उसको प्रतिफलन कर देगा, उसका जब प्रतिफलन कर देगा, ये मोदक है करके अभी आ गया, वृत्ति मिट गई, वृत्ति आकर मोदक आकार वृत्ति मिल गया, अभी आनंद आकार वृत्ति बनेगी, सात्विकी, सात्विक वृत्ति है ये। सत्वात् संजायते ज्ञानम, भगवद गीता में प्रमाण है, सत्वात् संजायते ज्ञानम, इससे अभी सत्व से ज्ञान उत्पन्न हो गया। ये ज्ञान क्या है? चैतन्य ही है, मोदक आकार चैतन्य ही है, वास्तविक चैतन्य के। मोदक क्या है? घटाकार वृत्ति, मठाकार वृत्ति वैसे जो कहते हैं, पटाकार वृत्ति वैसे मोदकाकार वृत्ति, ये क्या है? ये सत्व है, ये सात्विक ज्ञान ही है, चैतन्य ही है, क्योंकि मोदक है, ये मोदक का ज्ञान है। और ज्ञान क्या है? ये ज्ञान तो आनंद ही है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ज्ञान क्या है? चैतन्य वास्तविक, उसको गौण वृत्ति में गौण प्रयोग हो रहा है कि ये मोदक का ज्ञान जो है वो गौण प्रयोग है, वास्तविक तो चैतन्य ही है, वो तो आनंद आत्मक है। इसीलिए कह दिए इति सत्वगुणा ज्ञानम उत्पद्यते इति नियम, सत्व से ही ज्ञान उत्पन्न हो गया। और ये ज्ञान क्या है? स्वरूप ज्ञान ही वहाँ पे प्रतिफलित हो रहा है। तस्याम सात्विक वृत्तो आनंदो भाति। ये क्या है कि ये उसमें, इसलिए देखिए ज्ञान आनंद क्यों देता है? किसी को देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कितना भी उसको अभ्यास का मन ही नहीं है, यदि उसको समझ में आ गया तभी आनंद क्यों होता है उसको तो अभ्यास करना नहीं, उसको दुख होना चाहिए ज्ञान में, पर ज्ञान में आनंद उसको भी होता है। अरे ये मैं समझ गया, अरे ये कभी नहीं समझा था, आज समझ गया, ऐसा किसी ने समझाया ही नहीं, देखिए मुझे आनंद हो जाता है। उसको क्यों आनंद होता है? उसका स्वरूप है वहाँ पे। तो सत्व आनंद देता है, ज्ञान जो है सत्वात् संजायते ज्ञान। और ज्ञान क्या है? ये भले ही घटाकार पटाकार या गणिताकार ही वृत्ति हो, गणित समझ में नहीं आता, समझ में आ गया आज, इसीलिए क्या है कि वो यदि समझ में आ गया तो आनंद हो जाता है।
तस्याम सात्विक वृत्तो आनंदो भाति। उस सात्विक वृत्ति में क्या है कि अभी आनंद जो प्रतिबिंबित होता, माने स्वरूप का ही आनंद प्रतिबिंबित होता है, परंतु सा ज्ञान रूपा वृत्ति ही बहिर्मुखा। किंतु इसमें क्या है कि ये आनंद कौन सा है, ये प्रिय मोद प्रमोद रूप, जिसमें ग्रेडेशंस है, जिसमें ऊपर नीचे होते रहता है, वैसे वाला ये अधिक है कम है ऐसे होता है। जैसे गणित समझ में आ गया थोड़ा तो आनंद है, पर लड्डू जितना आनंद नहीं कहेगा। मोदक खाने से जो आनंद हुआ, तो गणित करोगे तो एक बार अभी गणित समझ में आ गया, दूसरे दिन कहेगा देखो कल आनंद आया था, आज बाद में खा लेना लड्डू, अभी थोड़ा गणित कर लो, तो क्या कहेगा, नहीं नहीं पहले खा लेते बाद में देखेंगे गणित का। तो आनंद आ गया, इसके नहीं कि वही आनंद है। इसीलिए क्या इसमें अभी थोड़ा उसमें क्या है कि अंतर है कि 19-20 का नहीं, बहुत सारा अंतर है। ये 19-20 का अंतर नहीं है, बहुत सारा अंतर है। तो क्या कहेंगे, ऐसे प्रिय मोद प्रमोद रूप भिन्नता है इसमें। तो इसीलिए कहते हैं परंतु सा ज्ञान रूपा वृत्ति बहिर्मुखा। हाँ, चैतन्य का ही, जैसे विषय आनंद, सभी आनंद क्या है, विषय आनंद भी स्वरूप का ही आनंद है, ये सिद्धांत है। वैसे ही जहाँ जहाँ जब ज्ञान है, वो कौन सा ज्ञान है, स्वरूप का ही ज्ञान वहाँ पर है। घटाकार में भी स्वरूप ज्ञान ही है, वो समझ नहीं आता। जैसे विषय आनंद में स्वरूप आनंद समझ में आए तो विषय छूट जाएगा, पर वो समझ नहीं आता है क्योंकि उतनी वासना होती है। वैसे ही ज्ञान भी क्या है कि विषय के साथ जुड़कर ज्ञान आता है, इसीलिए क्या है कि ये स्वरूप का ज्ञान है, समझ नहीं आता। वास्तविक एक ही ज्ञान है मुख्य, उसको क्या है कि प्रधान ज्ञान को ही गौण में कह रहे थे, घट ज्ञान पट ज्ञान मोदक ज्ञान इत्यादि। तो ये इसीलिए क्या है कि ये विषय से जुड़ गया, इसीलिए क्या है कि विषय उसमें बन रहा है, मोदक हो घट हो पट हो गणित हो, इसीलिए क्या है कि वो वृत्ति बहिर्मुख है, बहिर्मुखा वृत्ति स्त्रीलिंग। तस्याः पृष्ठभाग स्थित अंतःकरण उपहित चैतन्य स्वरूप आनंद यह तस्य ग्रहणम तया वृत्तिया न स्यात्। प्रतिबिंब जो हो रहा है वो तो घटाकार मोदकाकार वृत्ति में हो रहा है, इसीलिए जो क्षणिक आनंद प्राप्त हो रहा है वो वृत्ति के मिटने से आनंद मिट गया। मोदकाकार वृत्ति बन रही है तभी उसमें प्रतिफलन हो गया, मिट गया आनंद। कहते हैं और चाहिए, अभी उसमें आनंद आया था पर अभी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मिट गया वो। उसकी स्मृति होगी, अरे कुछ खाया था, उसकी तुरंत स्मृति बन सकती है, खा लिया। जैसे गाय देखिए, गाय क्या कहते हैं, पहले सब निगल लेती है जैसे कि चारा, बाद में चबाते रहती है, घंटों भर चबाते रहती है। वो कुछ मुंह देखें तो कुछ दिखता नहीं है, कुछ है, चारा वगैरह बाहर नहीं आया होता, वो चबाते रहती है। वैसे वो उसी आनंद का रस आते ही रहता है। वैसे मनुष्य को भी क्या है कि मन में विचार करता है कि आनंद आ गया, हाँ चलिए मोद तो नहीं आएगा, प्रमोद नहीं आएगा, प्रिय वृत्ति तो बन जाएगी, ऐसे सोचकर उसी में रहता है कि अरे ये कितना अच्छा था, ये कितना अच्छा था, अरे वो मेरे बचपन का समय कितना अच्छा था। माने उसके लिए बीज बो रहा है अगले जन्म के लिए कि मैं बच्चा बनना चाहता हूँ फिर, क्योंकि देखिए मैं बच्चा था तभी कितना अच्छा था, उसका अर्थ क्या कि बच्चे बनने की फिर अपेक्षा है ना आपको। तो कहते भगवान कहते हैं तथास्तु, और जन्म ले लो। तो इसीलिए उसमें कोई, मैं पिछले भी अच्छा था तो उसके अनुभव की इच्छा है, इसीलिए पुनः पुनः उस अनुभव की इच्छा करेंगे तो उतनी वासना दृढ़ होगी। और क्या है कि अंतिम समय भी सोचेगा कि अरे अभी बुढ़ापा देखो इतना है, इतनी पीड़ा है, बचपन में अच्छा था, ऐसे करके चला जाएगा तो वैसे ही फिर बचपन प्राप्त होगा। अरे हास्य में कह रहा हूँ, पर विचारणीय चिंतनीय। तस्या पृष्ठभाग स्थित अंतःकरण उपहित चैतन्य स्वरूपानंद। तो ये जो ज्ञान रूप वृत्ति है, इसमें देखिए ज्ञान का प्रकाशन हो रहा है। ज्ञान और आनंद में भेद नहीं है, सत्य ज्ञान और आनंद में वास्तविक भेद है ही नहीं, क्योंकि वो तो स्वरूप है, उसमें तीन भिन्न नहीं है, वो एक ही है। एक वो ब्रह्मात्मा जो है उसका स्वरूप ही प्रतिफलन हो रहा है। वहाँ पे कैसे हो रहा है, प्रतिबिंब ज्ञान रूप में हो रहा है, वृत्ति में जो हो रहा है। इसीलिए क्या है, बहिर्मुख जो उसमें ज्ञान ही दिखेगा, ज्ञान दिखेगा तो आनंद का भान नहीं होता है स्वरूप का। उसमें क्या है कि समझ आए उसका ही आनंद होगा उतना। इसीलिए कहते हैं उसके वो उस तस्या माने तस्या वृत्ते है, उस वृत्ति के पीछे क्या है, पृष्ठभाग स्थित अंतःकरण उपहित चैतन्य। वो चैतन्य जो है वो स्वरूप है उसका, पर ये ज्ञान क्या है कि वृत्त्याकार ज्ञान है, माने वृत्ति रूप ज्ञान है।
घटाकार, पटाकार, मठाकार, मोदकाकार, गणिताकार वृत्ति रूप ज्ञान है। और ये वृत्ति रूप ज्ञान जो है ना, मैंने ज्ञान इसको क्या ज्ञान रूपा वृत्ति कहा है, पर ये क्या है कि स्वरूप ज्ञान नहीं है, वृत्ति में ज्ञान का प्रयोग हुआ है शब्द का। तो उसके पीछे जो है अंतःकरण उपहित चैतन्य जो है ना, वो स्वरूप आनंद है। स्वरूप ज्ञान चैतन्य जो है ना, वो आनंद ही है। चैतन्य स्वरूप आनंद है, सत्स्वरूप आनंद, चैतन्य स्वरूप आनंद। देखिए, क्योंकि सभी आनंद को आनंद विशेष बनाया, क्यों? क्योंकि सभी प्रयास आनंद के लिए है। तार्किक भी कहते हैं सभी इच्छाएं किसके लिए, कि कोई भी इच्छा ले लिया, किसके लिए इच्छा है? दूसरे की सेवा की इच्छा है। बोलते अरे हम तो भक्त है, हम तो दास है। किसके दास हो? कहते हम ठाकुर के दास है, भगवान कृष्ण के दास है, हम ठाकुर के दास है। ठाकुर कहते तो उनके दास है, उनके दास है, उनकी क्या सेवा करेंगे आप? वो सेवा से क्या मिलता है? कहते बड़ा आनंद मिलता है। आनंद के लिए कर रहे हो ना। तो सुख की इच्छा जो है ना, ये सभी में है। दान करते तो भी आनंद होता है, दूसरे का नहीं उसका दुख दिखा नहीं जाता। अरे उसके दुख से तुमको क्या लेना देना? नहीं, मुझे दुख होता है देखकर। हाँ, तुम अच्छे हो, सात्विक हो, इसीलिए तुम्हें दूसरे की पीड़ा से पीड़ा होती है, हम मानते हैं। किंतु तुम्हें पीड़ा होती है, उसका निवारण करना चाह रहे हो, उसके पीड़ा से निवारण से तुम्हें संबंध नहीं है। वास्तविक सोचोगे तो मेरी पीड़ा कभी निवृत्त होगी जब भी मैं उसकी पीड़ा हटाऊंगा। हाँ, सात्विक तो है, धार्मिक है, उसमें कोई ये नहीं है। पर आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो दूसरे की पीड़ा से मुझे पीड़ा हो रही है, वो दुख है, उसको हटाने के लिए मुझे दूसरे को मदद करनी है। जब भी दूसरे को मदद करूंगा, दान इत्यादि करूंगा, तो मुझे सुख प्राप्ति होती है, मेरा दुख मिट जाता है। ये स्वार्थ है और गलत कुछ नहीं है, ऐसा ही है, क्योंकि एक ही जीव है, दूसरा जीव है ही नहीं वास्तविक। ठीक है, तो ये आनंद प्राप्ति के लिए, इसलिए तार्किक भी क्या कहता है, अन्य इच्छा क्या है? वो सुख इच्छा अधीना है, सुख इच्छा के अधीन है, सुख के अधीन है। सुख के लिए अन्य इच्छा है। सुख इच्छा क्या है? सुख का वो कहते हैं, सुख क्या है? अन्य इच्छा, अनधीना इच्छा है। ये सुख की इच्छा क्या है? सुख मात्र के लिए है। मुझे आनंद चाहिए, क्यों चाहिए? कोई नहीं पूछता है। आनंद चाहिए कोई पूछता है? कहता है कि अरे मुझे इतने सारी डिग्रियां चाहिए, डबल PhD चाहिए, या बहुत ही यदि ये होगा सात्विक अधिक होगा, फिर क्या है कि राजसिक अधिक होगा, कहेगा कि मुझे इसमें क्या है कि खेल कूद में इसमें ओलंपिक जीतना है। क्यों जीतना है? सब पूछ सकते। PhD क्यों चाहिए, क्यों जीतना है? अरे मैं सोना चाहता हूँ, बहुत सोना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है आज। आज वर्षा हो रही है, आज छुट्टी लूँगा, कुछ नहीं करूँगा, आज बैठे रहूँगा, चाय पीऊँगा, कुछ नहीं करूँगा, लेटा रहूँगा। क्यों पूछेंगे तो क्या वहाँ पूछ सकते? तो क्यों सोते हो, क्यों खेल कूद करते हो, क्यों पढ़ाई करते हो, ये सब पूछ सकते। पर क्यों सुख चाहिए पूछ सकते क्या? उस सभी का उत्तर क्या है? सुख चाहिए, आनंद आता है। कोई नहीं पूछा, उसके बाद कहता है मुझे आनंद आता है। कैसे आनंद आता है ये सब पूछेंगे, क्यों आनंद आता है ये सब पूछ सकते हैं कि किसके निमित्त से आता है। हमको तो नहीं आता है खेल कूद में, मुझे तो माने शरीर दुखता है, जिम जाते हैं। अरे जिम कौन जाएगा? किसी को बहुत अच्छा लगता है, व्यायाम करेंगे, वो कहते हैं अरे व्यायाम करें। कोई कहता है व्यायाम ये सब क्या है, इससे अच्छा पढ़े रहो या कुछ और करो। तो ये इसीलिए सभी इच्छाओं में सुख पीछे है, सुख के अधीन है। पर सुख की इच्छा कोई नहीं पूछता। आनंद आता है, अरे आनंद क्यों चाहिए कोई नहीं पूछता, सभी को चाहिए। इसीलिए क्या कहते हैं कि सबके पीछे आनंद ही है। इसीलिए कहते हैं आनंद को विशेष्य बना दिया यहाँ पे। चैतन्य स्वरूप आनंद, कैसा चैतन्य? अंतःकरण उपहित चैतन्य। अंतःकरण जिसकी उपाधि होती है वैसा वाला चैतन्य स्वरूप में आनंद ही जो है, कहाँ पर है? तस्या वृत्ते है बहिर्मुख वृत्ते है पृष्ठभाग स्थित। तो ये यहाँ पे मैं स्थित पढ़ रहा हूँ क्योंकि स्थित दिख रहा है, यहाँ पे त छूट गया है। स्थिति के बाद स्थिति और के बाद ये डंडा है, यहाँ पे त आना चाहिए। ये शब्द ही ठीक नहीं, यहाँ पे स्थिति के बाद ये डंडा आ का नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे स्थिता आ, तो ये आ गया, उसके पहले त छूट गया। स्थिता अंतःकरण, स्थिता अंतःकरण ऐसे होगा। तो सभी वृत्तियों के पीछे जो अंतःकरण उपहित चैतन्य स्वरूप आनंद है, वो तस्य ग्रहणम तया वृत्तिया न स्यात्। उस वृत्ति से उस आनंद का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि वो चैतन्य रूप आनंद का ग्रहण नहीं कर रहा है, वो तो वृत्ति रूप ज्ञान का ग्रहण, वृत्ति रूप ज्ञान बन गया है वो।
घटाकार पटाकार इत्यादि। तस्मात् तस्यां वृत्तौ विषय उपहित चैतन्य स्वरूपानंदः भाति। उसमें क्या है कि विषय उपहित चैतन्य, न कि क्या है कि अंतःकरण उपहित नहीं, अंतःकरण विषय आकार बन गया। उस विषय मोदकाकार जो हमारा उदाहरण है, तस्यां वृत्तौ, उस वृत्ति में क्या है कि मोदकाकार वृत्ति है, इसीलिए क्या है कि मोदक का ज्ञान जो हो रहा है वो मोदकाकार वृत्ति जो है विषय मोदक उपहित चैतन्य स्वरूपानंद भाति। स्वरूप का आनंद ही भान हो रहा है, किंतु वो क्या है कि अंतःकरण उपहित नहीं है, पर क्या है कि वो विषय आकार में परिवर्तन ले लिया है। जब ये वृत्ति समाप्त हो जाएगी इच्छा की, तभी वो आकार नहीं लेगा, तभी क्या है कि शुद्ध अंतःकरण जो है उसमें रजस नहीं रहा, इसीलिए सात्विक में उसमें प्रतिफलन जो होगा, प्रतिबिंब होगा स्वरूपानंद का, उसमें अधिक आनंद है, प्रमोद इत्यादि कह देते हैं। तच्च विषय उपहित चैतन्यम आत्मनः न भिन्नम। ये विषय उपहित चैतन्य क्या है? आत्मा का ही आनंद है, उसमें वो आत्मा से भिन्न है ही नहीं। तस्माद आत्मा आनंद एवं विषय भाति इति कथ्यते। इसीलिए कह देते हैं जो विषय आनंद है वो भी क्या आत्मा आनंद है, क्योंकि इच्छा की निवृत्ति के बाद जो विषय आकार वृत्ति बनती है उसमें जो प्रतिबिंब हो रहा है वो विषय उपहित चैतन्य जो है वो चैतन्य स्वरूपानंद ही है, उस स्वरूपानंद का ही भान हो रहा है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? विषय किम भाति, कहते हैं कि कह भाति आनंद है एवं आनंद आत्मानंद एवं भाति स्वरूपानंद। तस्या ज्ञान रूप वृत्ते उत्पत्ति विषयेण सह नेत्रादीनाम संबंधो हेतु। तो क्या हेतु है? कहते हैं इसमें हेतु क्या बन गया? ज्ञान रूप वृत्ति के लिए क्या हेतु है? प्रमाण प्रमेय का संबंध हो गया। तो प्रमाण है नेत्र और विषय है प्रमेय, उसके साथ संबंध हो गया। तो प्रमाता के लिए आनंद ज्ञान रूप वृत्ति उत्पन्न होती है, उस वृत्ति में उत्पत्ति के लिए वही संयोग जो है, संबंध जो है प्रमाण और प्रमेय का, विषय वस्तु का और नेत्र चक्षुरिंद्रिय का संबंध हेतु बन गया। अथवा ये क्या हो गया? अभी एक इस शंका का एक समाधान दे दिया, दूसरा समाधान देते। माने क्या, किसका समाधान दे दिया? कि इच्छा वृत्ति के निवृत्ति के बाद वृत्ति यदि नहीं होगी तो आनंद नहीं होगा। हम कहते हैं वृत्ति इच्छा रूप वृत्ति समाप्त हो गई, पर विषय रूप वृत्ति तो होगी, उसी से आनंद प्राप्त हुआ, ऐसा पहले कथन कह दिया। दूसरा कहते अथवा विषय ज्ञान रूप बहिर्मुख वृत्ते है अन्या काचन अंतर्मुखा वृत्ति उत्पद्यते। दूसरा कथन कहते हैं दूसरी वृत्ति उत्पन्न होती है, वही वृत्ति नहीं है, दूसरी वृत्ति उत्पन्न होती है। एक हो गई मोदकाकार वृत्ति, वो तो बहिर्मुख है। बहिर्मुख माने अपने स्वरूप से बहिर्मुख, अंतःकरण से बाहर, माने मुंह में यदि खा भी रहे, मुख के अंदर यदि खा रहे, जिह्वा से ग्रहण हो रहा है मोदक का, तो इंद्रिय से बाहर है, माने बाह्य का ग्रहण कर रहा है, इसीलिए बाह्य। शरीर के बाहर होने की आवश्यकता नहीं है, किंतु रसन इंद्रिय जो है वो जुड़ गया उससे, इसीलिए क्या मुंह में यदि लड्डू रखा भी है तो भी वो बाह्य ही है। इसीलिए विषय ज्ञान रूप बहिर्मुख वृत्ति है। अंतर्मुख कहेंगे जब आत्मा की वृत्ति बनती है, बाहिर्मुख माने अंतःकरण बाहर जा रहा है, बाहर जा रहे माने अपने में नहीं है, उसमें वृत्ति बनकर किसी बाह्य विषय को ग्रहण कर रहा है। बाह्य माने शरीर के बाहर, ऐसा नहीं, किंतु इंद्रिय बाहर जा रही है, ऐसा अर्थ है। भले ही जिह्वा तक जा रही है, इसीलिए वहाँ के जिह्वा से लड्डू की ओर जा रही है। विषय ज्ञान रूप बहिर्मुख वृत्ति है अन्या काचन अंतर्मुखा वृत्ति उत्पद्यते। दूसरी वृत्ति जो उत्पन्न होती है अंतर्मुख होती है। उस पर एक टिप्पणी है, क्या कह रहे हैं? इयम एकाग्रता युक्ता, इयम एकाग्रता युक्ता सात्विकी वृत्ति। तो ये अंतर्मुखा वृत्ति क्या है? उसमें एकाग्र हो गया, एक ही सामने क्या है? स्वरूप है। एकम अग्रे यस्याह, वृत्ति जो है बहुरी है, ये एकाग्र जो है ना, एकाग्र शब्द बहुरी है। एकम अग्रेयस्य, एक ही है सामने जिसके, उसको एकाग्र कह देंगे। वो क्या है कि एकाग्र से भाव, एकाग्रता, और तया युक्ता, उससे युक्त जो है वो क्या है कि एकाग्र से युक्त जो है वो क्या है? सात्विकी वृत्ति है। सा एव प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति च उच्यते, इति च उच्यते, इति वा उच्यते इत्यादि कह दिए। तो प्रिय मोद प्रमोद ये हमने पहले देखा था। तो क्या टिप्पण क्या था? यहाँ पे टिप्पण थे कि काचन अंतर्मुखा वृत्ति, कोई अंतर्मुख वृत्ति उत्पन्न होती है, इससे भिन्न है, विषयाकार से भिन्न है। तस्याम अंतःकरण उपहित चैतन्य रूपा आनंद है भाति। उसमें क्या है कि उसमें विषय नहीं है। तो एक हो गई विषयाकार
वृत्ति। और विषयाकार वृत्ति में क्या है कि विषय उपहित चैतन्य है, विषय उपहित अंतःकरण, विषय ऊपर जो कह दिया था, एक हो गया अंतःकरण उपहित चैतन्य, दूसरा हो गया विषय उपहित चैतन्य। तो ये विषय उपहित चैतन्य जो है ये अंतःकरण उपहित चैतन्य होगा तभी आनंद प्राप्त होगा कहा है, क्योंकि विषय नहीं है उसमें, विषय में तो विषय का ज्ञान हो रहा है, इसलिए ये ज्ञान जो है ये शुद्ध चैतन्य रूपा आनंद नहीं है। ये क्या है कि अंतःकरण उपहित चैतन्य जो है ना वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आनंद है, ऐसा उन्होंने भेद किया था। तो अभी क्या कहते, ये विषय उपहित चैतन्य जो है ना ये एक वृत्ति बन गई और अंतःकरण उपहित चैतन्य दूसरी वृत्ति बन गई जो अंतर्मुख है। तो इधर कहते तस्याम अंतःकरण उपहित चैतन्य रूपा आनंद एवं भाति, तस्याम कस्याम वो दूसरे वृत्ति में, पहली ये वाली काचन अंतर्मुखा वृत्ति, पहली वृत्ति विषय ज्ञान रूप बहिर्मुख वृत्ति है, उसमें आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है, उसमें क्या है कि ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि मोदक का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और दूसरे में क्या है, दूसरी वृत्ति उत्पन्न हो रही है, वो तो अंतःकरण उपहित चैतन्य रूपा आनंद है उसमें, इसीलिए वो स्वरूप आनंद वहाँ पे प्रतिफलित हो रहा है, आनंद रूप वृत्ति हो रही है एवं भाति। किंतु क्या है कि विषय का ज्ञान एक वृत्ति हो गई और प्रिय मोद प्रमोद आकार की दूसरी वृत्ति अंतर्मुखा होगी। अयम एव उत्तम सिद्धांत। पहले पक्ष से ये दूसरा पक्ष ठीक है, क्योंकि विषय में ज्ञान का भान होता है, ज्ञान के साथ आनंद का भान नहीं होता, माने उसी वृत्ति में नहीं होता। एक कह दिए कि वो ज्ञान में ही आनंद भी भान हो रहा है, पर ये मुख्य सिद्धांत नहीं है। उत्तम सिद्धांत क्या है कि एक ज्ञानाकार वृत्ति बन गई, वो लीन होते ही आनंदाकार वृत्ति बन गई। इसीलिए समझ में आया, उसके साथ क्या कि समझ में आया आने के बाद होता है, आने के साथ साथ नहीं हो रहा है, समझ आ गया उसके बाद आनंद की वृत्ति उत्पन्न हो रही है, इसीलिए ये उत्तम सिद्धांत कह दिया। ठीक है, तो वृत्तियों में भेद कर दिया, दो वृत्तियां बस उतना ही है। तादृश अंतर्मुख वृत्ति है उत्पत्तौ इच्छादीनाम अभाव एवं कारणम। तो कहते हैं ये जो विषय के साथ प्रमाण जुड़ जाता है, प्रमेय के साथ प्रमाण जुड़ जाता है, तभी आपने क्या कि पहली वाली वो पहले पक्ष में कह दिया वृत्ति उत्पन्न होती है, ज्ञान हो जाता है। इसके लिए क्या हेतु है, जो यहाँ ये संबंध हेतु करके कह दिए थे पहले, प्रमाण प्रमेय का संबंध। दूसरे पक्ष में क्या हेतु है इसके लिए, तो कहते तादृश अंतर्मुख वृत्ते है उत्पत्तो। पहली वृत्ति के लिए तो इस प्रमाण प्रमेय संबंध कारण है, जैसे ये कहा था अंत में पहले पक्ष में। दूसरे पक्ष में भी पहले वृत्ति के लिए वही कारण है, प्रमाण प्रमेय संबंध। दूसरी वृत्ति के लिए के कारण है वो पूछ रहे, तस्य तादृश अंतर्मुख वृत्ते है उत्पत्तो। दूसरी वृत्ति उत्पत्ति मान रहे आप और कहते हैं तो उत्तम सिद्धांत है, इसमें क्या कारण है, क्या हेतु है कि वो दूसरी वृत्ति बन गई, ये पूछ रहे हैं। तो कहते तादृश अंतर्मुख वृत्ते उत्पत्तो इच्छादीनाम अभाव एवं कारणम। पहली वृत्ति में क्या है कि विषय प्राप्त हो गया, उससे इच्छा मिट गई, वही कारण बनता है दूसरी वृत्ति के उत्पन्न होने के लिए, क्योंकि पहली वृत्ति तो क्षणिक है, विषय प्राप्त हो गया, विषयाकार वृत्ति बन गई, मिट गया, तो उसमें इच्छा का अभाव जो होता है वो दूसरी वृत्ति के लिए कारण बन रहा है। इच्छादि रहितस्य एकांते स्थितस्य उदासीन पुरुषस्य बहिर्मुख ज्ञान रूपा कापि वृत्ति न उत्पद्यते। अभी कह रहे हैं कि ये तो हो गया जो विषयी है, माने विषय ग्रहण कर रहा है। अभी कहते हैं वो मोदक खाने वाला का तो हो गया, जो मोदक नहीं खाने की इच्छा करता, मुझे चाहिए ही नहीं कुछ, एकांत में जाके बैठ जाते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अकेले छोड़ दो, जंगल में जाके बैठ जाता है, मुझे किसी लेना देना है ही नहीं, मैं रहूँगा गुफा में रहूँगा, तो गुफा में चला गया हो। तो उसके लिए क्या कहते हैं, इच्छादि रहितस्य, उसको कोई इच्छा इत्यादि कुछ नहीं है। रहितस्य एकांते स्थितस्य, जैसे छठा अध्याय है, भगवान कृष्ण कह रहे थे एकाकी इत्यादि शब्द का प्रयोग किया, तो उससे कहता मैं एकांत में जाऊंगा। वहाँ पे जो है उदासीन पुरुष है, उससे कुछ लेना देना, उदासीन है वो, मिले ठीक है नहीं मिले ठीक है, वैसे जो है उदासीन पुरुषस्य बहिर्मुख ज्ञान रूपा कापि वृत्ति न उत्पद्यते, उसको तो बहिर्मुख वृत्ति हुई नहीं, तब क्या होगा, आनंद भानम तो तस्य भवति, उसको फिर भी आनंद भान होता है, या सुषुप्ति में होता है। लीजिए सुषुप्ति का उदाहरण तो हमने देखा। अभी क्या कहते हैं कि जिसको इच्छा नहीं है उसको आनंद होता है, उसको कितना आनंद होता है वहाँ पे तैत्तिरीय में तो आनंदवल्ली में कहते हैं उसको तो 100 गुना आनंद होता है इससे, क्योंकि इच्छा उत्पन्न होकर दुख होकर फिर प्राप्ति होती है,
दूसरे को तो इच्छा ही नहीं, उसको तो आनंद पहले से है, माने वो दूर गया ही नहीं कभी, उसका 100 गुना करके कह दिया तैत्रीय उपनिषद श्रुति ने। आनंद भानम तो तस्य भवति तस्मात् इच्छादीनाम अभाव रूप निमित्तेन उत्पन्न अंतर्मुखा वृत्ति ही आनंदम गृह्णाति इति सिद्ध्यति। इससे क्या सिद्ध हो गया? उसको तो बिना इच्छा के ही बिना विषय की इच्छा से और बिना विषय के प्राप्ति से उसको आनंद है। उसका अर्थ क्या है कि विषय की इच्छा का अभाव ही आनंद का कारण है। तो ये जो कामी है, विषय कामी है, उसको जैसे उत्पन्न हो रहा है आनंद, और दूसरे को जो हो रहा है, तुलना करेंगे तो दूसरे की स्थिति पहले को भी प्राप्त हो रही है। कैसे? विषय की इच्छा मिटने से। दूसरे को तो है ही नहीं इच्छा, उसको, वो तो आनंद में ही है। इसका अर्थ क्या हुआ कि पहले वाले को जो दुख हो रहा था वो कभी मिटा, आनंद कभी प्राप्त हुआ, विषय से नहीं प्राप्त हुआ, विषय की इच्छा के अभाव से प्राप्त हुआ। वो विषय के प्राप्ति से इच्छा का अभाव हो गया, उतना ही है। किंतु इच्छा का अभाव दोनों में है, अभी दोनों में है। एक को विषय के प्राप्ति के बाद इच्छा का अभाव है, दूसरे को विषय की इच्छा ही नहीं थी, उससे इच्छा का अभाव है। तो दोनों को आनंद है, इसीलिए इच्छा का अभाव दोनों में तुल्य है। इसीलिए क्या है कि अंत में पहले वाले को जो इच्छा का अभाव हुआ वो दूसरे को पहले से था। इच्छा का अभाव दोनों में सामान्य है, तुल्य है, इसीलिए इच्छा का अभाव ही आनंद का हेतु है। ये सिद्ध्यति तस्मात् इच्छादीनाम अभाव रूप निमित्तेन। ये इच्छा का अभाव जो है, इच्छा आदि पद से जो भी ले लीजिए, इच्छा नहीं बाकी जो भी है, जो वृत्तियां हैं, उसका अभाव जो है, बाह्य वृत्ति का अभाव जो है, वही अभाव रूप ही निमित्त बनता है। उस निमित्त से जो उत्पन्न होती है अंतर्मुखा वृत्ति, वही वृत्ति आनंदम गृह्णाति इति सिद्ध्यति। माने आनंदम गृह्णाति माने वृत्ति तो ग्रहण नहीं करेगी, वृत्ति के द्वारा प्राप्त होगा जीव को, इति सिद्ध्यति, ये सिद्ध हो गया। तस्माद् वांछित पदार्थ लाभांतरम इच्छादीनां विरहे सति विषय ज्ञानांतर विषय ज्ञान अनंतरम अंतर्मुखावृत्ति उत्पद्यते। अनंतरम उसके बाद, किसके बाद कहते हैं? तस्माद् वांछित पदार्थ लाभ अनंतरम, लाभ के बाद, वांछित इष्ट जो पदार्थ है उसके लाभ के बाद इच्छादीनां विरहे सति, जब भी इच्छादि का अभाव हो गया तब क्या होगा? विषय ज्ञान अनंतरम विषय ज्ञान हो गया, विषय प्राप्त हो गया, विषय का ज्ञान हो गया, उसके बाद क्या? अंतर्मुखावृत्ति, विषय प्राप्त होने से विषय ज्ञान उत्पन्न हो गया, विषय की इच्छा का अभाव हो गया। क्योंकि देखिए, इच्छा का अभाव कब होगा? आपको कुछ चाहिए, लाकर दे दिया, आपको दे दिया, कहा कि यार ये वही है, ये वो नहीं है करके कहेंगे पहले, नहीं वही, ये वही है। जब भी तो ज्ञान पहले होना पड़ेगा, जो विषय चाहते थे वही मिला है। कहेंगे कि कुछ लेने जाते, किसी ने कुछ कह दिया कि अरे देखो इस दुकान में ये मिल रहा है, कुछ है, अमुक पदार्थ है, तो जाकर पूछिए पता ऐसे कुछ मिल रहा है, कहा कि ऐसे कुछ है आपके पास है, तो बोलते हैं अरे ये तो वो नहीं है, तो बोलते हैं वही है, देखिए आप, ये वही है देखिए। फिर देखता है, टटोल कर वो जैसे बताया था, कथन कर दिया। तो जब ज्ञान उत्पन्न होता है, ये वही है, अच्छा यही चाहिए था मुझे, बढ़िया है, फिर आनंद होता है। तो कहते हैं कि वो विषय ज्ञान उत्पन्न हो गया, तो विषय ज्ञान अंतरम, अरे ये वही है विषय, तब क्या? अंतर्मुखा वृत्ति उत्पद्यते। कभी विषय ज्ञान अनंतरम क्या है कि इच्छा का अभाव हो गया, यहाँ पे इच्छादीना विरह सती दे दिया, दोनों ओर से हो सकता है। विषय ज्ञान हो जाता है, उसके बाद इतना ही है, तो इच्छा का अभाव पहले हो या बाद में हो, फिर विषय का ज्ञान होता है, उसी के बाद इच्छा का अभाव होगा, पहले नहीं होगा। अंतर्मुखावृत्ति उत्पद्यते तया अंतःकरण उपहिता आनंद गृह्यते। अंतःकरण से उपहिता आनंद उत्पन्न होता है, ये वृत्ति के बिना नहीं होता, वृत्ति के साथ ही होता है, वृत्ति होती ही है, ऐसे कह दिया यहाँ पे। ये हो गया दूसरा अथवा में। हाँ, तदिदम स्वरूपानंद ग्रहणम विषय ज्ञानम च अत्यंतम अव्यवहिततया उत्पद्येते। तदिदम उत्पद्येते, ये एकार काट दीजिए, एक वचन होना चाहिए, उत्पद्यते। तदिदम उत्पद्यते, तो उत्पद्यते एकार काट दिए, तत् उत्पद्ये, ये नहीं होगा, ये द्विवचन कर दिया, द्विवचन नहीं है, एक वचन होना चाहिए। तदिदम स्वरूपानंद ग्रहणम विषय ज्ञानम, नहीं च कर दिया ना, क्षमा कीजिए एक मिनट, च भी है यहाँ पे, क्षमा कीजिए, नत काटिए, काटा होगा तो उसको काट दीजिए फिर। तदिदम स्वरूपानंदम पढ़ा मैंने, विषय ज्ञानम च करके यहाँ पे,
स्वरूपानंद ग्रहण विषय ज्ञानम से दोनों होता है। अत्यंतम अव्यवहिततया उत्पद्येते, दोनों उत्पन्न होता अव्यवहिततया। तो क्या कह दिए, स्वरूपानंद जो ग्रहण हो रहा है और विषय का ज्ञान हो रहा है। वास्तविक विषय ज्ञान पहले होना चाहिए, तो इसीलिए मुझे भी मोह हो गया। विषय ज्ञान पहले होता है, स्वरूपानंद ग्रहण उसके बाद होता है, क्योंकि ये दूसरी वृत्ति है। पहली वृत्ति विषय ज्ञान वृत्ति है, इच्छा का अभाव निमित्त बनता है। ये दूसरी वृत्ति स्वरूपानंद स्वरूप वृत्ति के लिए। तो ये जो आनंद प्रिय मोद प्रमोद रूप स्वरूपानंद ग्रहण करने वाली जो वृत्ति है, दूसरी वृत्ति है, यहाँ पहले कथन कर दिया। तो ये दोनों क्या है कि अत्यंतम अव्यवहिततया, दोनों में कोई बीच में समय नहीं बचा विचार के लिए। दोनों जैसे कि एक साथ एक के बाद जुड़कर ही आ गई, तब क्या होता है, अतएव अहम विषय आनंदम अनुभवम इति भ्रांति ही पुरुषस्य उपजायते। तो जीव को क्या होता है, ये विषय ज्ञान की वृत्ति आते ही इच्छा का अभाव हो जाता है, होते ही दूसरी वृत्ति प्रियमोद प्रमोद रूप वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि वो एक के बाद तुरंत हो जाती है, इसीलिए क्या होता है, विषय आनंदम अनुभवम, ऐसे भ्रांति उत्पन्न होती है कि विषय से ही आनंद प्राप्त हुआ। विषय से तो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, इच्छा के अभाव से, विषय प्राप्ति से विषय ज्ञान जो हो गया, उससे इच्छा अभाव होकर आपको आनंद वृत्ति आ गई और तुरंत आ गई। इसीलिए वो आनंद वृत्ति विषय के साथ जोड़ देते। दो वृत्तियां समझ में ही नहीं आता, दो भिन्न भिन्न है। एक ज्ञान वृत्ति है विषय प्राप्ति, दूसरा है आनंद वृत्ति। दोनों में पास पास है, इसीलिए उसमें भेद नहीं कर पाते और विषय में ही आनंद प्राप्त हुआ ऐसे सोच लेते। प्रथम पक्ष अपेक्षा अयम पक्ष उत्तम, दूसरा पक्ष जो अथवा में किए थे वो उत्तम पक्ष है, इसलिए उत्तम सिद्धांत कह दिए। उसमें टिप्पण है, क्या कहते हैं, सीधे 2 नंबर टिप्पण पे कह चले गए। पहला अंक कहाँ पर है, अच्छा विषय, ये अहम विषय आनंदम अनुभव, तो दोनों टिप्पण देख लेते हैं। दूसरा कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, ये टिप्पण समाप्त करके रुक जाएंगे, लंबा है थोड़ा। यथा कश्चन श्वा शुष्कास्ति खंडनेन, ये कथा तो सुनी होगी। ये जो आनंद क्या है, इसके लिए वो एक तुच्छ उदाहरण है कि कुत्ता क्या है कि ये खाता है, हड्डी खाता है। तो क्या होता है, हड्डी खाता है तब वो चबाता है, वो हड्डी उसको उसी को माने चुभ जाती है, काटते रहता है, काटते काटते क्या कि उसी के मुंह के अंदर चुभ जाती है। हड्डी में तो कुछ नहीं होता कहते हैं, तो हड्डी जब टूट जाती है वो उसको चोट कर देती है उसके मुंह के अंदर और रक्त निकलता है। उसको वो रक्त का स्वाद उसको अच्छा लगता है, तो अपना ही रक्त का सेवन कर रहा है, पर लगता है उसको भ्रांति हो जाती है कि हड्डी से, हड्डी चबाते रहता है, घाव बढ़ते रहता है और खून निकलते रहता है। वो आनंद जब तक है तब को उसको घाव हुआ समझ में नहीं आता। ऐसे ही हमारी अवस्था है कि हमारा आनंद क्या है, विषय चबा रहे, विषय में कुछ रस है नहीं, चबा रहे रसो वही सा आनंद रूप स्वयं है। तो अपना वो रस जो है, आनंद का रस बाहर निकल रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा ही है। ऐसे कहते हैं विषय में आ रहा है, विषय चबा रहे ग्रहण कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या है कि वैसे हमारी कुत्ते जैसी अवस्था हो गई संसारी की। ये क्या है कि व्यतृणत स्वयंभू करके कह दिया, परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू करके कठोपनिषद में आया। बहिर्मुख कर दिया है क्योंकि भगवान ने कर दिया, कहते हैं कैसा दंड दे दिया। अरे तुम चाहते थे इसलिए दिया है। भगवान कहते हैं हमने तथास्तु कहा है, आकर मांगते हो दे दो दे दो दे दो, दिया तो कहते हो क्यों दिया। ये कौन से राज्य के, माने भगवान कहता होगा कि मेरे साथ भी राजकरण करते हैं, पहले मांग लेते, दिया तो क्यों दिया। जैसे युद्ध पहले करो आक्रमण करो करके ऑपोजिशन जिसे कह रहा था कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अरे क्यों युद्ध नहीं, कुछ करो कर दिया तो कहते युद्ध रोको क्यों, अरे शांति प्रिय है हम सब, बातचीत करो। ऐसे हम सब परमात्मा के साथ व्यवहार कर रहे हैं। चाहिए विषय चाहिए, दे दिया तो कहते परांची खानी व्यतृण स्वयं, हमको तो कहीं का नहीं छोड़ा। देखिए क्या है कि हमको तो संसार में माने डुबो दिया, कितना क्रूर है ईश्वर, ऐसे कह देंगे। तो वैसी अवस्था है ये। यथा कश्चन श्वा शुष्क अस्थि खंडनेन संजात व्रणात् स्वकीय मुख ताल्वादि प्रदेशाद रुधिरम, रक्त जो है रुधिरम
क्या है, स्नुतम आस्वादयन, तो कहते हैं वही है, क्या है कि रक्त का आस्वादन करके, इसमें शब्द तो जिनको देखना है एक एक शब्द देख लीजिए, कथा तो यही है। तो कहते उसमें क्या आस्वादन, रुधिरम इदम अस्थि खंडात मम लब्धम इति मन्यते, वो अस्थि से जो हड्डी है उससे वो रक्त प्राप्त हुआ, इसीलिए ऐसे मानता है तो उसके मुंह के अंदर अपना ही माने छाले पड़ गए, ये हो गया, कट गया इत्यादि हो गया, वहाँ पे एक साथ हो गया, एक के बाद चबाने से, हड्डी को चबाने से ही मिल गया, चबाने से ही उसको घाव हुआ है, और घाव से क्या है कि उसको रक्त ग्रहण कर रहा है, उसमें आनंद प्राप्ति है उसकी। पर दोनों एक साथ हो रहा है, इसलिए उसको समझ नहीं हो रहा है, एक के बाद हो रहा है, एक साथ माने एक के बाद हो रहा है, एवं तुरंत हो रहा है। एवं एवं वांछित विषय प्राप्ति रूप निमित्ताद इच्छा निवृत्ति द्वारा उत्पन्नायाम अंतर्मुख वृत्तौ सत्याम प्रतिबिंब। तो क्या होता है, एवं एवं, वैसे ही क्या वांछित माने इष्ट विषय जो है मोदक इत्यादि, उसके प्राप्ति रूप निमित्त, ये प्राप्ति निमित्त बनता है। ऐसे कि निमित्त से क्या होता है, इच्छादि निवृत्ति, इच्छा निवृत्ति, इच्छा का अभाव हो जाता है, क्योंकि विषय प्राप्ति होगी, विषय की इच्छा का निवृत्ति होगी, उस निवृत्ति के द्वारा उत्पन्नायाम अंतर्मुख वृत्तौ, इच्छा के अभाव से दूसरी वृत्ति उत्पन्न हो गई, एक हो गई विषयाकार वृत्ति, विषय का ज्ञान उत्पन्न हो गया, ज्ञानाकार है वो हो गया, उससे क्या है कि इच्छा का अभाव हो गया, उससे वो हेतु बनता है, निमित्त बनते हैं दूसरे अंतर्मुख वृत्ति के लिए, वो प्रिय मोद प्रमोद रूप जो कहते हैं, उसमें क्या है वृत्तौ प्रतिबिंबित स्वरूप आनंदम अनुभवन अविवेकी अहम विषये आनंदम अनुभवामि इति मन्यते। वो भी क्या सोचता है, प्रतिबिंब हो रहा है स्वरूप आनंद का, सोचता है कि विषय के ज्ञान से हो रहा है, विषय प्राप्ति से हो रहा है, विषय प्राप्ति से तो विषय का ज्ञान वृत्ति हो गई, और के अहम विषय आनंदम अनुभवामि से दूसरे वृत्ति से पहले वृत्ति को के साथ जोड़ देता है, भ्रांति हो रही है, इसीलिए आनंद विषय से आ रहा है ऐसे इति मन्यते, ऐसे मानता है, भ्रांति है, भ्रांत्या मन्यते अनया भ्रांत्या पुनः अपि अधिक विषय प्राप्ति निमित्तम प्रयतते, फिर प्रयत्न करता है, और चाहिए, जैसे कुत्ता और हड्डी चाहिए, और बड़ी हड्डी मिल गई, छोटे को छोड़ के पीछे भागेगा उससे, तो दो कुत्तों में झगड़ा होता है, वैसे हमारा सब जगह झगड़ा है, ये चाहिए वो चाहिए, मेरा है ये मेरा है, तो संसरण चल रहा है, भ्रांति है कारण उसके लिए। विवेकी तो पूर्वोक्त भ्रांति है अभावात निरूपाधिक आनंद आप्तये वेदांत विचारादो प्रवर्तते। दूसरा क्या है कि विवेकी जो है अविवेकी नहीं है, विवेकी क्या करता है, पूर्वोक्त भ्रांति उसको नहीं है कि विषय से आनंद नहीं हो रहा है, उसको पता है कि ये स्वरूप आनंद है, क्योंकि इच्छा भाव है, वैराग्य से उसको आनंद उत्पन्न हो रहा है, तो कहता है वैराग्य से आनंद कैसे उत्पन्न होगा, विषय है ही नहीं, तो विषय में आनंद नहीं है, इसीलिए क्या है कि पूर्वोक्त भ्रांति नहीं है, नहीं होने से अभावात स्वरूप निरूपाधिक है, किसी विषयाकारणी विषय रूपनी निरूपाधिक आनंद अवाप्तये, आनंद अवाप्तये कहेंगे जब भी प्राप्त हो गई, निरूपाधिक आनंद अवाप्तये वेदांत विचारादो प्रवर्तते, जब भी उसको निरूपाधिक आनंद मिल गया, ये क्या कहते कि सविकल्प निर्विकल्प जैसे कहते हैं, वैसे निरूपाधिक और स्वरूपाधिक, ये स्वरूप नहीं है उसके लिए, निरूप है, वैसे निरूपाधिक आनंद प्राप्ति के बाद अवाप्ते माने प्राप्ति अवाप्ते सती कह सकते, क्या होता है सत्याम, अवाप्तये आप तीसरी लिंगे सत्याम वेदांत विचारादो प्रवर्तते, विचारादो माने श्रवण मनन निध्यासन में प्रवृत्त होता है, उसमें और दो अंक कहते हैं, यद्यपि विषय अनुभव काले यह आनंद भाति सोपि स्वरूपानंद है, कहते हैं विषय आनंद तो स्वरूपानंद है ही है, क्योंकि हमारे पास दूसरा आनंद है, हमारे पास एक ही वस्तु है, जहाँ सत दिखेगा कहेंगे ये आत्मा का सत है, जहाँ चित्त दिखेगा ये आत्मा का चित्त है, जहाँ आनंद का अनुभव विषय में कहेंगे स्वरूपानंद ही है, आत्मा का ही आनंद है, ब्रह्मानंद ही है, पर ब्रह्मानंद करके पता नहीं है, इसीलिए ज्ञानात् मुक्ति ही। क्यों ज्ञानात् मुक्ति, क्योंकि जो भी है सब स्वरूप ही है, ब्रह्म ही है, जो भी है ब्रह्म है, जो भी भान होता है जिसका भी वो भी ब्रह्म ही है, जहाँ भी आनंद होता है वो भी ब्रह्म ही है, इसीलिए हमारे पास एक ब्रह्म ही है, वही भाता है, उसी का भान होता है और वही आनंद देता है, और कुछ है ही नहीं। जब भी और कुछ है ही नहीं तो हमें करने की क्या आवश्यकता है, बस जानने की आवश्यकता है, इसलिए कहते हैं ज्ञानात् मुक्ति कुतः, कहते हैं कि एक ही वस्तु है हमारे पास, कहते इतने सारे वस्तु है, हाँ वो सब जो है ना वो ब्रह्म है,
अरे इतने सब भान हो रहे हैं, कहते भान हो रहे हैं वो ब्रह्म। तो कहते हैं आनंद जो है वो क्या है कि आनंद भी क्या है कि विषय में भी स्वरूप का ही आनंद। इसलिए कहते हैं यद्यपि विषय अनुभव काले, विषय का अनुभव जो भी हो रहा है तभी यह आनंद भाति, जिस आनंद का भान हो रहा है, सह अपि स्वरूप आनंद एवं। हाँ खोलिए, आ रहा है स्वरूप आनंद ही है। तथापि स्वद्रुति स्थित गोक्षीरवत निषिद्धत्वात् स विषयानंद अनुपादेयो भवति। क्या कहते हैं कि जैसे चर्म में कहते हैं कि अभी ये स्वद्रुति स्थित गोक्षीरवत, देखिए गाय का क्षीर, गोक्षीर माने गाय का दूध, गाय का दूध शुद्ध है। अब ये गाय का ये जो है क्षीर दूध, वो यदि जितना भी अच्छा हो फिर भी वो यदि मांस के में है, माने जैसे कुत्ते के मांस में है, तो वो निषिद्ध है, उसका तो ग्रहण नहीं करते ना कोई। यदि कुत्ते ने छू लिया या कुत्ते में ही स्थित है करके वो जैसे उसके जैसा वो नहीं पीते, उसका ग्रहण नहीं करते, निषिद्धत्वात्। जैसे वो निषिद्ध है वैसे ही कहते विषय स्वरूपानंद तो ग्रहणीय है, किंतु विषय में यदि स्थित है, विषय का उससे स्पर्श हो गया तो निषिद्ध है। तो विषय आनंद स विषय आनंद अनुपदेयो भवति। जैसे कि गाय का दूध भी यदि, ये इसको और सहज रूप से देखते हैं, गाय का दूध है यदि कुत्ते ने उसको स्पर्श कर लिया तो निषिद्ध हो गया, उसमें अभी वो गुण नहीं रहा, शुद्ध नहीं है वो। वैसे ही क्या है कि विषय आनंद शुद्ध नहीं है, स्वरूपानंद है, पर विषय का स्पर्श हो गया, विषय का स्पर्श हो गया तो स्वरूपानंद ग्रहणीय नहीं है, अभी विषय द्वारा ग्रहणीय नहीं है वो, क्योंकि वो बंधन कर देगा। किंच अनेक विक्षेप हेतुत्वाच्च विषय आनंद हेयः। और बहुत सारे विक्षेप करता, उसको विक्षेप करता है भ्रांति करके, भ्रांति में तो कुछ नहीं मिलेगा, भ्रांति में तो बंधन ही आएगा, तो उसमें क्या है कि क्या कहेगा, उसमें अधिक चाहिए होगा, उसी उतनी आनंद के लिए बंधकत्व है, दुख मिश्रितत्व में इत्यादि दोष है, इसलिए विक्षेप हेतु बनता है, इसलिए विषय आनंद है छोड़ना चाहिए। दूसरा कहते हैं विषय अभाव पूर्वक विचारादि साधन निमित्तक यह आनंद स तु सुवर्णादि पात्रस्थ गोक्षीरवत शास्त्रवीतत्वात् उपादेयः। कहते विषय अभाव पूर्वक विचारादि साधन निमित्तक, बहुरी है दोनों, विषय अभाव पूर्व जिससे है और विचारादि साधन निमित्त है जिसके लिए, वैसा वाला जो आनंद है, सतु सुवर्णादि पात्रस्थ गोक्षीरवत। तो कहते हैं कि गाय का दूध कहाँ है, केवल गाय का दूध आपके कहते हैं कि एल्यूमिनियम पात्र में ग्रहण नहीं करते, विषय माना जाता है आयुर्वेद में, तो जल्दी गर्म हो जाता तो एल्यूमिनियम में भी कर देते हैं, तो कहते हैं उससे अच्छा स्टील है, कहते हैं मिट्टी का पात्र उससे अच्छा है, कहते उससे अच्छा क्या है, कहते सुवर्ण आदि पात्र, तो कहते कि सोने में बनाएंगे, चांदी में बनाएंगे, ऐसा है चांदी सोना, उसमें सुवर्ण आदि पात्रस्थ गोक्षीरवत उतना उत्तम है, कहते शास्त्र वीतत्वाद उपादेय। क्या यह आनंद जैसे विचार आदि साधन निमित्त के और विषय अभाव वाला है, माने वैराग्य से उत्पन्न। ये हो गया एक। दूसरा टिप्पण भी था वो पढ़ लेते, विषयाकार वृत्त्या विषय उपहित चैतन्य रूप आनंद भाति इति प्रथम पक्षारपि अनया अन्यया अंतर्मुख वृत्त्या अंतःकरण उपहित चैतन्य रूप आनंद भाति इति द्वितीय पक्षा श्रेयान। ये आ गया है मूल में, क्या कहा था, विषयाकार वृत्ति में ही विषय उपहित चैतन्य रूप आनंद है, वो पहला पक्ष है। दूसरा पक्ष क्या है कि दो भिन्न भिन्न वृत्ति है, एक में विषय ज्ञान होता है, उसमें क्या है कि विषय की इच्छा का अभाव हो गया, दूसरी वृत्ति उत्पन्न होती है अंतर्मुखा वृत्ति, वो अंतःकरण उपहित चैतन्य रूप आनंद, उसमें ग्रहण होता है आनंद का। ये द्वितीय पक्ष श्रेयान, ये श्रेय कह दिया था। अयमेव पक्ष पूर्वम चतुर्थ तरंगे वर्णित है, इसी चौथे अध्याय में इसी का वर्णन किया था, पहले का नहीं किया था बोल रहे, तो पहले से दूसरा पक्ष श्रेष्ठ है और उसका वर्णन किया था। ये हो गया हाँ, यहाँ पे ये उत्तमा यहाँ तक हो गया। अगले मूल में अगली पंक्ति अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलं पारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक् परम तदेवान्नमत्तो नित्यं निश्चितामतिः। नमस्ते, धन्यवादः।